हेलो, मेरा नाम संजय है और मैं आपका संजय कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है वो देखेंगे। इन दिनों बात करें अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज होती है। यदि बिफोर कॉमर्स की बात करें तो हम नहीं जानते थे कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती। आफ्टर कॉमर्स पे हमने जाना कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होती हैं। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। अब हम लोग बात करें अकाउंटिंग करते क्यों, वाई नीड्स अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारा टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। आपके बिजनेस में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा, टू नो द टैक्स लायबिलिटीज़। आपके बिजनेस में टैक्स लायबिलिटीज़ कितनी जनरेट हो रही है, इनकम टैक्स कितना पेमेंट करना है, जीएसटी कितना पेमेंट करना है। तो विदाउट अकाउंटिंग हम ये नहीं जान सकते, तो इसलिए हम ये सब अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग स्टेप। तो अकाउंटिंग स्टेप दो टाइप्स की होती है। एक तो होता है हमारा मैनुअल, दूसरा होता है हमारा कंप्यूटराइज। यदि मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हाथ से करेंगे, मतलब जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो हाथ से करेंगे, इट इज़ कॉल्ड मैनुअल। दूसरे दिनों बात करें कंप्यूटराइज की, तो कंप्यूटराइज क्या होता है, जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड होता है हमारा कंप्यूटराइज। अकाउंटिंग स्टेप, आप अकाउंटिंग की स्टेप करें तो आपने 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपने बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ी होंगी, मगर मेनली हम ये लोग बात करें अकाउंटिंग स्टेप की तो आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 स्टेप में डिस्क्राइब होती है। पहला होता है हमारा जर्नल। अब जर्नल क्या होता है वो देखेंगे। डे बुक, डे टू डे ट्रांजेक्शन, जो भी आप रजिस्टर्ड में या आप अपने टेली में या किसी सॉफ्टवेयर में डेली ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा जर्नल। दूसरा, आपने जो भी जर्नल किया है उसका पर्टिकुलर आप अकाउंट्स बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है लेजर। यदि हम लोग बात करें ट्रायल बैलेंस की तो ट्रायल बैलेंस हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बताते हैं। ये डिपेंड होता है लेजर पर। यदि आपने लेज़र ठीक बनाए हैं तो आपका जो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होगा वो दोनों का बराबर होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इट मीन्स यदि आपने लेज़र गलत बनाए हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो अमाउंट सेम नहीं आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं वो अपने अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, आपको बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट जानना है तो हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। यदि आपको नेट प्रॉफिट जानना है तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। आपके बिजनेस, यदि लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आपके बिजनेस की हैसियत बताती है। जितने से आपके बिजनेस में बैलेंस शीट टेली जितने ज़्यादा से होगी उतने ही आप बिजनेस अच्छा ग्रोथ करता है। यदि आपकी बैलेंस शीट कम से टेली होती है इट मीन्स आप नेगेटिव में जा रहे हैं अपने बिजनेस में। उसके बाद यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेट्स, यदि हम एसेट्स की बात करें तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहली होती है हमारी फिक्स एसेट्स, दूसरा होती है हमारी करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होती है, जो एसेट्स जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करती हैं वो हमारी होती है फिक्स एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं जो आप अपने बिजनेस में 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, कई साल में एक बार परचेज करते हैं, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट मतलब चलाने में मदद करती हैं, वो होती है हमारी फिक्स एसेट्स। दूसरा होता है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट जो आप कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट करवा सकें वो हमारी होती है करंट एसेट्स। लाइक स्टॉक, आपके बिजनेस का यदि स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम उसको सेल्स करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी होती है करंट एसेट्स। दूसरा, यदि आपके बिजनेस में कैश आपके हाथ में, बिजनेस के हाथ में कैश है तो वो भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। यदि आपका बिजनेस का पैसा बैंक में है तो वो भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। यदि हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं जिससे आपको पैसा लेना बाकी है तो वो भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो अकाउंटिंग सिस्टम हम 2 टाइप से करते हैं, एक होता है सिंगल एंटिटी सिस्टम और एक होता है हमारा डबल एंटिटी सिस्टम। सिंगल एंटिटी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, मतलब जो इसका एक इफेक्ट पड़ता है। जैसे
सिंगल एंट्री सिस्टम वो पर्सन करते हैं जिसे डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज नहीं होता है। जैसे आप एक शॉप पर हैं, आप एक दुकानदार के पास गए, वो डबल एंट्री सिस्टम करता है तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उसको डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट नहीं करेगा, बस वो आपको लिख देगा कि हमने संजय को इतना माल बेचा, अजय को इतना माल बेचा, तो इट इज़ कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक पड़ेगा डेबिट साइड और एक पड़ेगा क्रेडिट साइड, तो इट इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। बात करें मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज, आप मैनुअल से कंप्यूटराइज पर क्यों आए, मैनुअल से कंप्यूटराइज पे आपने क्यों अकाउंटिंग की, उसमें डिफरेंस देखेंगे। रिपोर्ट विल बी जनरेट ऑटोमेटिकली, यदि हम बात करें मैनुअल में, तो मैनुअल में आप जो भी अकाउंटिंग करनी है वो हाथ से करनी है। कंप्यूटराइज की बात करें तो कंप्यूटराइज में ओनली आपको लेज़र बनाने हैं, उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन करना है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। हाई स्पीड एंड मोबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग, आप यदि बात करें मैनुअल में हम लोग को हर वर्क हाथ से करना है जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अकाउंटिंग की बात करें तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो इसमें हम लोग को टाइम कम लगता है। ईजी बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ रिकॉर्ड्स, यदि हम लोग बात करें मैनुअल, तो मैनुअल का बैकअप नहीं ले सकते, बट हम यदि बात करें कंप्यूटराइज का तो हम उसका बैकअप भी ले सकते हैं, और यदि हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो हम उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, आप अपने यदि मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में हम अपने रजिस्टर को जो भी हमने बनाए हैं उसमें पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आप कंप्यूटराइज की बात करें तो आप इसमें कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। ये था हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।